शादी की, साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। लेकिन महज 2 महीने में रिंकी का आशियाना उजड़ गया। रिंकी अपने पहले पति को छोड़कर अपने 4 साल के मासूम को लेकर बबलू के पास आई, इस उम्मीद से कि उसके बेटे को उसका बाप मिल जाए और उसे सुकून से जिंदगी जीने का मौका। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। शादी के बाद ही पति पत्नी में विवाद होने लगा और मामला मारपीट का। इस विवाद के पीछे सबसे बड़ी वजह थी बबलू का 4 साल का सौतेला बेटा, जिसे बबलू बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और एक रात बबलू ने नशे में धुत होकर अपने सौतेले बेटे को मौत के घाट उतारने की सोची। लेकिन ढाल बनकर उसकी मां रिंकी बबलू के सामने खड़ी हो गई। लेकिन नशे में धुत बबलू ने गुस्से में आकर रिंकी की हत्या कर दी और फरार हो गया। जबकि बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहा। ये बयान पुलिस के सामने रिंकी के बहनोई ने और उसकी बहन ने दिया। पुलिस इसी बयान के आधार पर बबलू को पत्नी की हत्या के आरोप में तलाश रही थी। लेकिन अचानक बबलू का शव एक तालाब से मिलने के बाद पुलिस की पूरी थ्योरी बदली। पुलिस मां और बेटे की हत्या के आरोप में जिस शख्स को तलाश रही थी, उसी का शव मिलने से पुलिस की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब पुलिस इस मामले की जांच नए सिरे से करने को मजबूर हो गई। दरअसल सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के किला बाजार गढ़ा के एक तालाब में आज एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। उसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त कराई तो पता चला वह मोहल्ले का रहने वाला बबलू कुरील। वही बबलू कुरील जिस पर उसकी पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। बबलू की जीभ बाहर निकली होने से उसकी भी हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बबलू ने अपनी पत्नी की हत्या की और सौतेले बेटे को मौत के घाट उतारने की योजना तैयार की, तब भला बबलू की मौत कैसे हुई? अब पुलिस बबलू की हत्या या आत्महत्या के बीच फंसी नजर आ रही है। यही वजह है कि पुलिस ने बबलू के ही मोहल्ले में रहने वाले उसकी साली और साढ़ू से पूछताछ की है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बबलू के साढ़ू और साली ने ही सबसे पहले उस पर उसकी पत्नी की गला काटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। उसी के बाद पुलिस बबलू की तलाश कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि गत 15 जुलाई को बबलू ने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया था और अपनी पत्नी से खुद की जान की आशंका जताई। उसी के बाद उसकी पत्नी और उसके सौतेले बेटे को किसी ने गला काटकर हत्या कर दी और आरोप बबलू के ऊपर मढ़ दिया। बबलू पिछले 2 दिनों से फरार था और आज उसका शव तालाब से मिला है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे हत्या के मामले में किसी तीसरे शख्स की संभावना से इनकार नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जिसने बबलू की हत्या की है वही रिंकी का भी हत्यारा है। ऐसे में पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन दे रही है। कल थाना सफीपुर में एक महिला रिंकी की हत्या तथा उसके 4 वर्षीय पुत्र को घायल करने की घटना हुई थी। इसमें मुख्य जो अभियुक्त था उसकी डेड बॉडी आज पास के ही तालाब में मिली है। इसके शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना के निश्चित कारणों का पता चलेगा। इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। अस्तित्व न्यूज के लिए उन्नाव से निशानाथ पांडे की रिपोर्ट।